अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैथमेटिक्स की एक और नई क्लास में वेलकम। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3। तो एक्सरसाइज 1.3 में हम करेंगे रेडिकल इक्वेशंस। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रेडिकल इक्वेशंस होती क्या हैं। तो बच्चों, रेडिकल इक्वेशंस क्या होती हैं? इक्वेशंस इन विच वेरिएबल इज इन द फॉर्म ऑफ रेडिकेंड, मतलब ऐसी इक्वेशंस जिनमें वेरिएबल तो होंगे लेकिन किस फॉर्म में होंगे? रेडिकेंड फॉर्म में। और रेडिकेंड क्या होता है? जो रेडिकल के अंदर यानी स्क्वायर रूट के अंदर जो होता है वो रेडिकेंड होता है। तो वो वेरिएबल जो रेडिकेंड की फॉर्म में हो हमारे पास, उस इक्वेशन को क्या कहेंगे? रेडिकल इक्वेशंस। तो इसकी एग्जांपल हम कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक इक्वेशन है √x+2 = 3। तो इसमें अब हमारे पास वेरिएबल x है और ये रेडिकल के अंदर है, तो इसलिए ये रेडिकेंड हुआ। तो इस फॉर्म के क्वेश्चन को हम कहते हैं रेडिकल इक्वेशंस। तो ये तो बहुत सिंपल फॉर्म है, इसके अलावा हम आगे इसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म भी करेंगे। तो रेडिकल इक्वेशंस यहाँ पे हम जो सॉल्व करने वाले हैं वो 3 टाइप्स की हैं। तो पहली टाइप हमारे पास कौन सी होगी? तो टाइप 1 है हमारे पास। तो पहली टाइप में हमारे पास क्या है? ये वाली इक्वेशन जो है ये हमारे पास फर्स्ट टाइप में आती है। कैसे? √ax+b = 3x+t। मीन्स जहाँ भी हमारे पास इक्वेशन में हमारे पास अंडर रूट में इस तरह वैल्यू आए तो वो हमारे पास फर्स्ट टाइप में आता है। कैसे? अब देखें, 3x - 27 = 1x - 3, ये इसकी एग्जांपल है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है या हमारे पास कोई भी वैल्यूज आती हैं तो वो हमारे पास रेडिकल इक्वेशन आएगी। और ये सिंपल फॉर्म है, ये फर्स्ट टाइप में आता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रेडिकल फॉर्म में एक ही वैल्यू है। ठीक है, तो अगर जब हमारे पास 2 वैल्यूज हो जाएं तो तब क्या होगा? तो तब वो वाली वैल्यूज हमारे पास टाइप 2 में आती हैं। तो टाइप 2 हम करते हैं। अभी आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे हम अगली 2 टाइप्स करेंगे तो हमें ये क्लियर हो जाएगा कि फर्स्ट टाइप कैसी होती और सेकंड और थर्ड में क्या डिफरेंट है। तो यहाँ पर हमारे पास रेडिकल इक्वेशंस की 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप बहुत सिंपल है। जो सिंपल हमारे पास रेडिकल की फॉर्म में इक्वेशन होगी, उसमें एक वेरिएबल होगा और कांस्टेंट वैल्यूज होंगी। तो इसको हम फर्स्ट टाइप को कैसे सॉल्व करेंगे? रेडिकल को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर को बोथ साइड ले लेंगे और एक्स की 2 वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो ये बहुत सिंपल फॉर्म है। इसके बाद सेकंड टाइप में हमारे पास क्या होता है? हमारे पास 2 वैल्यूज होती हैं रेडिकल फॉर्म में। तो इधर भी अगेन हम रेडिकल को ख़त्म करने के लिए जो है स्क्वायर ले लेंगे बोथ साइड। लेकिन यहाँ डिफरेंस क्या होगा? वहाँ पे सिंपल हम स्क्वायर लेंगे तो यहाँ हमारे पास स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, जबकि यहाँ पे हमारे पास फार्मूला खुलेगा। यहाँ अगर हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास a+b² आ जाता है। तो यहाँ पे हम फार्मूला खोलेंगे, उसके बाद सॉल्व करके हमारे पास x की वैल्यूज आएंगी। तो इसी तरह टाइप 3 में हम क्या करते हैं? ये भी कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता, बस इसमें हमें रेडिकल की फॉर्म में जो अंदर वैल्यूज दी होती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, जैसे कि x² + px + m। ठीक है, अंदर जो भी वैल्यू होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है? जहाँ रेडिकल के अंदर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए तो उसमें हम क्या करते हैं? जो सेकंड वाली वैल्यूज होती है उसको हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं कांस्टेंट के पास। यहाँ पे हमारे पास ये ध्यान में रखना है कि क्यों हमारे पास हमेशा कांस्टेंट आएगा। इसकी एग्जांपल हमारे पास जैसे ये ये रेडिकल फॉर्म में ये वैल्यू है, इसके अंदर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इधर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्यू की जगह यहाँ पे हमारे पास हमेशा कांस्टेंट होगा टाइप 3 में। ठीक है, तो हमने इस थर्ड टाइप में क्या करना है? सिंपल पहली वैल्यू इसी तरह छोड़ देना है और इस दूसरी वाली वैल्यू को हम कांस्टेंट के पास ले जाएंगे। ठीक है, और बोथ साइड हम स्केयर लेंगे और हमारे पास x की वैल्यूज आ जाएंगी। लेना हमने तीनों टाइप्स में स्केयर ही है, लेकिन यहाँ पे हमने सिंपल स्केयर लेके x की वैल्यू ले आते हैं। यहाँ पे हम फार्मूला खोलते हैं a+b² या कोई भी, या a - b²। और यहाँ हम क्या करते हैं? क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवंस होती हैं तो इसलिए हम सेकंड वैल्यू को कांस्टेंट के पास लेके आते हैं और फिर स्क्वायर लेते हैं और फिर x की वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों को रेडिकल इक्वेशंस क्या होती हैं ये समझ आ चुका होगा। रेडिकल इक्वेशंस समझ आ गई हैं तो अब हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन इन 3 टाइप से होने वाले हैं।